बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो 2024 और 25 सत्र के छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आज मैं आपके पूरे पाठ्यक्रम से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आपके पेपर में बनता है वो यहीं से पूछा जाएगा। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना हो यानी एमसीक्यू पैटर्न पर अगर होना है तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, और लिखित एग्जाम होना है तब भी इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीटली इसको देखना है। पूरा पाठ्यक्रम एक ही वीडियो में आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको 2024 और 25 सत्र में अपने सब्जेक्ट में टॉप करना है तो आप आज यह वीडियो कंप्लीटली देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने पूरे पाठ्यक्रम से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज किया है। 2024-25 सत्र में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। इस प्रकार से वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। पूरे यूनिट्स के रिलेटेड प्रश्न मैंने यहां पर कंडक्ट किए हैं और इस बार यही प्रश्न आएंगे जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो पहला यूनिट आपका है बॉटनी में माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेशन। यह आपका पहला यूनिट है जिसमें आपको सबसे पहला टॉपिक जो तैयार करना है वो माइक्रोस्कोपी का तैयार करना है। पहला टॉपिक क्या है भैया? आपका माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। जैसा कि माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, इसके कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग क्या है, इनका कार्य क्या है और इनके प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। यानी कि माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी के प्रकार कितने हैं, माइक्रोस्कोपी की जो बनाने की विधि है वो क्या है, माइक्रोस्कोपी का जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर माइक्रोस्कोप करता है वो, और इसका जो प्रिंसिपल वर्क है, कार्य क्या है, इन सभी को आपको तैयार करना है। अब माइक्रोस्कोपी में कुछ प्रमुख माइक्रोस्कोपी हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और तीसरा है फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोपी। ये तीन माइक्रोस्कोपी के प्रमुख प्रकार हैं जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोपी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इनके आपको टाइप्स तैयार कर लेने हैं, इनका वर्किंग क्या है, इनका कार्य क्या है और इनके प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ये आपको तैयार कर लेने। ओके, तो ये पहला आपका हो गया। दूसरा टॉपिक आपका कोलारीमीटर है। कोलारीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों, यही प्रश्न पूछे जाएंगे कोलारीमीटर वाले, ठीक है। तो कोलारीमीटर तैयार कर लेना है और फर्मेंटेशन। ओके, तो ये तीन टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर फर्स्ट से जिसमें से अगर आपका पहला माइक्रोस्कोपी तैयार है तो 10 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न, 15 नंबर का आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, अगर 15 नंबर आपको चाहिए तो माइक्रोस्कोपी के टॉपिक को तैयार करके जाइएगा। क्लियर है? चले अगले हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर सेकंड, जिसका क्या नाम है दोस्तों? माइक्रोबियल वर्ड्स नाम है, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम है माइक्रोबियल वर्ड्स, जिसमें आपको पढ़ना है सेल्स एंड डियर टाइप्स यानी कोशिका और उनके प्रकार के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। दूसरा आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में आपका पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। किसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे भैया? बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। साथ ही साथ इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखिए बैक्टीरिया का कभी कभी क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का टॉपिक तैयार हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा वायरस। वायरस क्या है? वायरस से होने वाले रोग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। यहां से प्रश्न दोस्तों गारंटी है आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप माइकोप्लाज्मा को तैयार कीजिएगा और विराइट्स तैयार कीजिएगा। अगर मैं इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, गारंटी वाला बता दूं आपको, ठीक है, तो भी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें बैक्टीरिया और वायरस, ये दो आपके ऐसे टॉपिक हैं जो 100% गारंटी है, 100% गारंटी एग्जाम में प्रश्न आना। ओके, क्लियर है? तो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में जो रामबाण प्रश्न बताया था वो आपका माइक्रोस्कोपी, यूनिट नंबर सेकंड में आपको बैक्टीरिया और वायरस बता दिया है। चलिए अब तीसरा यूनिट स्टार्ट करते हैं। तीसरा यूनिट का नाम है फाइकोलॉजी,
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। यहां से आपका जो पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के बारे में अध्ययन करना। तो एल्गी क्या है, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक महत्व एल्गी का क्या है, और रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, एल्गी का, यह पूछा जाता है। और एल्गी के टाइप्स ध्यान दीजिएगा, एल्गी के प्रकार यानी टाइप्स आपको तैयार कर लें, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपको तैयार कर लेना है रिप्रोडक्शन, और तीसरा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक महत्व। अगर इतना तैयार है तो 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोलेरा और कारा। कारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कारा का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कारा पढ़ लीजिएगा, आपके शॉर्ट टाइप में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओडोगोनियम और वोल्वोक्स। ओडोगोनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था व्हाट इज ओडोगोनियम, किसमें, आपके सेक्शन नंबर ए वाले में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4, चौथा यूनिट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी आपका चौथा यूनिट है, और इस यूनिट में आपको कंप्लीटली फंगी के बारे में पढ़ना है, टू स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है, तो पहला यूनिट, माफ कीजिएगा, चौथे यूनिट का पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ फंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप तैयार कर लीजिएगा, फंगी का आर्थिक महत्व तैयार कर लीजिएगा, और फंगी का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, गारंटी है ये प्रश्न एग्जाम में आपके बनेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पेनिसिलम। पेनिसिलम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है हेट्रोथैलिज्म इन फंगी। देखिए हेट्रोथैलिज्म इन फंगी जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये आपके सेक्शन नंबर बी में आएगा, बी वाले सेक्शन में आएगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में बनता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है राइजोप्स। राइजोप्स से प्रश्न आएगा आपके सेक्शन नंबर ए में। ठीक है, तो हमने चौथे यूनिट से 4 टॉपिक्स बता दिए हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ फंगी है और हेट्रोथैलिज्म इन फंगी, ये 2 टॉपिक सबसे मेजर है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, 5वां यूनिट दोस्तों। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5वां यूनिट आपका है मशरूम कल्टीवेशन एंड लाइकेनोलॉजी एंड माइक्रोरेजल। ठीक है, देखिए यहां पर प्रमुख बात करें तो मशरूम कल्टीवेशन यानी कि मशरूम एंड लाइकेंस, ये आपका यूनिट का नाम है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको जो प्रमुख तैयार करना है वो मशरूम तैयार करना है। मशरूम एंड देयर कल्टीवेशन, मशरूम क्या है, मशरूम की खेती कैसे की जाती है, और मशरूम के प्रकार, भारत में पाए जाने वाले जो मशरूम हैं उनके जो प्रकार हैं वो क्या है। तो 7 प्रकार के मशरूम भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के, 7 वैरायटीज हैं मशरूम की भारत में, और इनकी खेती पर जो इनकी खेती कैसे की जाती है उस पर आपको लिखना है, और इसका आर्थिक महत्व आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा लाइकेंस। लाइकेंस क्या है और लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मेरे दोस्त देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आर्थिक महत्व बार बार पूछा जाता है लाइकेंस का। तो 2 आप तैयार कर लीजिएगा, मशरूम क्या है, मशरूम की खेती और मशरूम के प्रकार, दूसरा लाइकेंस और लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। केवल इतना अगर आपका 5वें यूनिट में तैयार है तो आपका कंप्लीट यूनिट हो चुका। ठीक है, चले नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। यूनिट नंबर आपकी आ गई 6, जिसमें पढ़ना है आपको प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी में आपका पहला टॉपिक है कोच पास्चुलेट्स। कोच पास्चुलेट जो आएगा वो 3 नंबर के लिए आएगा दोस्तों, सेक्शन नंबर ए में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। दूसरा है लाइम सल्फर। लाइम सल्फर भी आपके सेक्शन नंबर ए में पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुए हैं, सो आपको लाइम सल्फर तैयार करना है। अगला है प्लांट डिसीजन। देखिए प्लांट डिसीजन में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि रेड रॉट जो रोग लगता है शुगर कैन में, किसमें, शुगर कैन में, और आलू की पैछेती रोग में जो झुलसा रोग लगता है
उसका जो कारण है वो क्या है, ये आपको तैयार करना है। भिंडी के येलो मैजिक जो रोग लगता है, पीला रोग लगता है, उसमें वो क्या है, उस पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्लांट डिसीजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ब्रोडेक्स मिक्सचर, जिसे ब्रोडो मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं आप लोग। तो इस पे ये आपका सेक्शन नंबर ए में ही आता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। तो 3 प्रश्न मैंने आपको वेरी शॉर्ट के तैयार करा दिए। कौन सा, कोच पास्टुलेट 3 नंबर, लाइम सल्फर 3 नंबर और ब्रोडेक्स मिक्सचर 3 नंबर, यानी कि 9 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7। 7वां यूनिट है प्लांट डिसीजेस एंड कंट्रोल। देखिए इसमें प्लांट में जो रोग हैं जो लगते हैं वो कौन कौन से रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम, ये आपका 7वां यूनिट है, जिसमें आपको पहला जो तैयार करना है वो तैयार करना अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो आलू में पछेती रोग लगता है वो क्या है, वो आपको बताना है। ये पहला कई बार एग्जाम में आए हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ये होंगे। अगला है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन में जो रेड रॉट का रोग लगता है वो क्या है, उसके कंट्रोल रोकथाम के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, कौन सी मेडिसिन डाली जाती है, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है मोजिक डिसीजेस ऑफ तंबाकू। तंबाकू में जो मैजिक रोग लगते हैं, मोजिक रोग लगते हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है येलो वीन मोजिक ऑफ भिंडी। भिंडी में जो पीला रोग लगता है वो क्या है। ठीक है, ये 4 प्रकार के रोग है कॉमन, जो सबसे ज्यादा अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में और इस बार के लिए खासकर महत्वपूर्ण। क्लियर है। अगला टॉपिक आपका आ जाएगा, माफ कीजिएगा, अगला यूनिट नंबर 8, जिसमें है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ना है पहला टॉपिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है और इसके फायदे क्या हैं, ये आपको तैयार कर लेने हैं। दूसरा है बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा, प्रश्न अभी तक पूछा गया है इसमें जैव उर्वरक से पूछा गया है। ठीक है, जैव उर्वरक से पूछा गया है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अनुप्रयोग जो है वो क्या है, और जेनेटिक रिकम्बिनेंट वैक्सीन कौन कौन से हैं। वैक्सीन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोरोना की वैक्सीन जो आई थी उसके बारे में, और कुछ विटामिन से भी प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। कंप्लीटली मैंने आज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा मॉडल पेपर। देखिए इसके पहले हमने केमिस्ट्री और जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आप तैयार कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ठीक है, और इसी प्रकार से महासंग्राम रिवीजन क्लास भी जल्द ही आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। तो ये तो हो गया आपका प्रत्येक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इनके सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा दोस्तों। बाकी अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, जैसे कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको पीडीएफ की ज़रूरत होती है, वो रेगुलर क्लास नहीं जा पाते, उनको नोट्स नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसपी स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जिनको कोर्स बाई करना है, यानी कि कंप्लीट, अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाए, प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाए कंप्लीटली, चैप्टर वाइज चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्लस मॉडल पेपर प्लस सॉल्व पेपर, और साथ ही साथ दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए रिपीटेड प्रश्न हैं वो चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है एसपी स्टडी पॉइंट। प्ले स्टोर पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप मिल जाएगा एसपी स्टडी पॉइंट के नाम से, तो आप वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोर्स बाई करना होगा, जो इस समय 199 का है। इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट के आपको नोट दिए जाते हैं, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज जो है सॉल्व पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ये सभी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप सब वहां से ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।